ऐसा इतिहास जिसे मिटाने की कोशिशें की गई, ऐसा सत्य जिसे सदियों तक दबाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के केंद्र में एक ऐसा स्थान है जहां एक मंदिर के बनने में 5 सदियां लग गईं? एक ऐसा स्थान जहां भगवान ने जन्म लिया, लेकिन उसी धरती पर सैकड़ों सालों तक संघर्ष और खून बहा, लेकिन अंत में जिसे केवल श्रद्धा, संघर्ष और सनातन की आत्मा ने जीवित रखा। यह है श्री राम जन्मभूमि की कहानी, और यह है उस मंदिर का इतिहास जिसके पीछे छिपी है 500 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान की गाथा। आज हम जानेंगे वो पूरा सच। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सरयू तट पर बसी एक नगरी, जिसे कौशल देश की राजधानी कहा गया और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने हेतु चुना। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, अथर्ववेद, हर ग्रंथ यही कहता है कि अयोध्या ही प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। 12वीं शताब्दी तक यह नगर भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और वैदिक राजधानी बना रहा। यहां हर गली में राम का नाम गूंजता था। यहां की हवाओं में धर्म, न्याय और सत्य का वास था। लेकिन 1528 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पुण्य भूमि पर अंधकार की छाया डाल दी। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में आकर एक भव्य मंदिर को तोड़ा और ठीक उसी स्थान पर जहां श्री राम का जन्म हुआ था, एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। पर सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या वास्तव में मंदिर को गिराया गया था? और अगर हां, तो क्यों 500 वर्षों तक इस अन्याय को रोका नहीं गया? कैसे शुरू हुआ राम मंदिर विवाद और कैसे जुड़ी इसमें राजनीति, आस्था और बलिदान की चिंगारी? जिस भूमि पर राम जन्मे थे, वहां सदियों तक एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या कभी फिर मंदिर खड़ा होगा? और फिर शुरू हुआ संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसमें ना केवल विश्वास जुड़ा था, बल्कि लहू भी बहा था। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या आया और उसने उस स्थान को चुना जहां स्थानीय लोग पीढ़ियों से राम जन्मभूमि मानते आए थे। मंदिर को तोड़ा गया और वहां बनाई गई एक मस्जिद, इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। विरोध तुरंत शुरू हुआ। संतों, पुजारियों और सनातनी समाज ने बार बार मांगा कि हमें राम जन्मभूमि वापस चाहिए। 1853 में इस स्थान पर पहला बड़ा दंगा हुआ। 22 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति प्रकट हो जाती है। पूरे देश में हलचल मच जाती है। सरकार ने उस स्थान को विवादित घोषित कर दिया। ताले लग गए, पर राम वहां से हटे नहीं। भक्तों का विश्वास अब और भी दृढ़ हो गया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। सोमनाथ से अयोध्या तक देश भर में राम नाम की ध्वनि गूंज उठी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे। वे निहत्थे थे, लेकिन विश्वास से भरे हुए थे। 30 अक्टूबर 1990 हजारों कारसेवक अयोध्या में जुटे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने आदेश दिया, कारसेवकों को हर कीमत पर रोको। और फिर सरयू का पानी लाल हो गया। गोली चली निर्दोषों पर। कई युवा राम भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। उनके रक्त से भूमि भीग गई, लेकिन उनका संकल्प मिटा नहीं। उनका बलिदान इतिहास में दर्ज हुआ। उनका नाम नहीं लिया गया, पर सनातन ने उन्हें स्मरण रखा। 6 दिसंबर 1992 में लाखों कारसेवक दोबारा जुटे। जब भावना नियंत्रण से बाहर हो गई, भीड़ ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। वो दृश्य आज भी भारत के इतिहास का सबसे विवादित और सबसे निर्णायक क्षण है। कार सेवकों का बलिदान हो चुका था, मस्जिद का ढांचा गिर चुका था, पर अब सामने था एक और रणभूमि, न्याय का, संवैधानिकता का और धर्म की प्रतिष्ठा का। पर यह अंत नहीं था। शुरू हुआ कानूनी संघर्ष। 27 वर्षों तक चली सुनवाई। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि को 3 भागों में बांटने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, रामलला का जन्मस्थान वही है। पर फैसला स्पष्ट नहीं था। पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 9 नवंबर 2019 सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। रामलला की भूमि वही है जहां विवादित ढांचा था। सरकार वहां मंदिर बनाएगी। मुसलमान पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह था न्याय का अंतिम और निर्णायक स्वरूप। मंदिर वही बनेगा और रामलला वही विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए और इस मंदिर की शोभा बढ़ाकर सनातनियों की अमर गाथा को गौरवान्वित किया। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं था, यह सनातन की आत्मा की वापसी थी।
500 वर्षों की पीड़ा, बलिदान और आस्था सब कुछ उसी एक क्षण में विजयी हो गया। राम मंदिर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, यह भारतीय आत्मा का प्रतीक है। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि सत्य को दबाया और मिटाया नहीं जा सकता है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामलला लौट आए हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम राम के दिखाए मार्ग पर लौटे हैं? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना, लाखों लोगों का श्रद्धा से जुड़ना एक संकेत हो सकता है कि हम फिर से उस चेतना की ओर लौटना चाहते हैं। लेकिन केवल मंदिर बनाना पर्याप्त नहीं, राम के आदर्शों को जीवन में उतारना ही असली लौटना है। जब समाज में नारी सम्मान बढ़ेगा, जब न्याय और सत्य के लिए लोग खड़े होंगे, जब राजनीति में नीतियों की बात होगी न कि छल की, तब कह सकेंगे कि हम वास्तव में राम के मार्ग पर लौट रहे हैं। राम मंदिर ईंटों से नहीं, आचरण से बनता है। और जब पूरा समाज सत्य, धर्म, सेवा और संयम को अपना ले, तभी हम कह सकते हैं, हाँ, हम राम के मार्ग पर लौट रहे हैं। राम एक नाम नहीं, एक जीवन पद्धति है। आज जब हम भव्य मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या अपने भीतर भी एक मंदिर खड़ा कर रहे हैं? क्या हम उतने ही सत्यवादी हैं जितना राम थे? क्या हम अपने कर्तव्यों को उसी निष्ठा से निभा रहे हैं जैसे उन्होंने वनवास स्वीकार किया था? क्या हम हर नारी को मां और बहन मानते हैं जैसे उन्होंने माता शबरी को सम्मान दिया? अगर हां, तो यकीन मानिए, राम मंदिर ईंट से नहीं, आचरण से बनता है। और जब पूरा समाज सत्य, धर्म, सेवा और संयम को अपनाता है, तभी हम कह सकते हैं, हाँ, हम राम के मार्ग पर लौट रहे हैं। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों, तो इसे साझा करें और कमेंट्स में जरूर बताइए। और सनातन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अध्यात्म ज्ञान को, जिससे हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते एक नया सनातन के जुड़े रहस्यों से वीडियो। क्योंकि हम खोज रहे हैं सनातन के अनसुने रहस्यों को। जय श्री राम।